बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास में इस वीडियो में बच्चों 10वां संघ कार्डेटा संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताए थे कि प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो अकशेरुकी संघ हैं, नॉन कार्डेट हैं, और 10वां संघ से कार्डेट होते हैं। तो प्रोटोकार्डेट, नॉन कार्डेटा प्रोटोजोआ से लेकर पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केल्मेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, जितने संघ हैं ये 9 सब अकशेरुकी हैं, नॉन कार्डेट हैं, इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ से 10वां संघ जो कार्डेटा है, इसमें किसी न किसी रूप में जो है हार्डी सबस्टेंस से धीरे धीरे कार्डेट का विकास होता है। तो आइए इस 10वें संघ कार्डेटा को कशेरुकी संघ के नाम से भी जाना जाता है, और 1 से 9 तक की अकशेरुकी नॉन कार्डेटा, और ये कार्डेट है। चलिए चलते हैं। फाइलम कार्डेटा और कशेरुकी और कार्डेटा संघ। जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण बच्चों। जनरल कैरेक्टर, किस लक्षणों के आधार पर हम पहचानेंगे कि कार्डेट है या नहीं। तो कार्डेटा है, सबसे पहला नोटोकार्ड का पाया जाना। जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड कहाँ होता है? नोटोकार्ड बच्चों पृष्ठ के इस सतह के ऊपर, और ये खोखले जो बेलन के अनुसार रज्जु है उसके ठीक नीचे, तंत्र के ठीक नीचे, दोनों के मध्य में स्थित होता है। नोटोकार्ड का पाया जाना पतली सूत्रवत हार्डी बोनी पार्ट होता है। केंद्रीय तंत्र का पाया जाना। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पाया जाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये खोखले बेलन के अंदर तंत्रिका रज्जु का पाया जाना। उच्च वर्ग कशेरुकी में इसमें मस्तिष्क पाया जाता है। अग्रशिरा मस्तिष्क और पिछला शेष बचा हुआ भाग कशेरुक दंड होता है। अर्थात हायर कार्डेट और लोअर कार्डेट। लोअर कार्ड निम्न वर्गीय कार्डेट में नहीं। उच्च वर्गीय कशेरुकी जंतुओं में इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग, अगला भाग मस्तिष्क होता है, और शेष भाग में कशेरुक दंड होते हैं। इस तरह से आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जैसा कि पढ़ते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। तो ये दूसरा लक्षण। तीसरा है ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। ग्रसनी क्लोम दरारों का पाया जाना बच्चों, ग्रसनी क्रोम दरारें निम्न वर्गीय कशेरुकी जीवों में श्वसन क्लोम का निर्माण करती हैं। जीवन के किसी न किसी अवस्था में श्वसन क्लोम पाए जाते हैं, जैसे फिशेज, और उच्च वर्गीय कशेरुकी जंतुओं में श्वसन अंग के रूप में, और उच्च वर्गीय जंतुओं में एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणावस्था में क्लोम, श्वसन क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। इस तरह से ये 3 कैरेक्टर्स हैं कि नोटोकार्ड का पाया जाना, याद रखिएगा, कार्डेट में, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पाया जाना, और ग्रसनी क्लोम दरारों का पाया जाना मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डेट है, कार्डेट के मुख्य लक्षण। यदि आपको कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर करना है तो ये याद रखिए कि कार्डेटा में जो है नोटोकार्ड पाया जाता है और नॉन कार्डेटा में नहीं पाया जाता है। कार्डेटा में ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं, नॉन कार्डेटा में नहीं पाया जाता है। कार्डेटा में जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पाया जाना, और नॉन कार्डेटा में इसका अनुपस्थित होना। ये मुख्य 3 अंतर हैं कार्डेट और नॉन कार्डेट में। चलिए अब आगे के क्रम में चलते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट, ये क्लासिफिकेशन कार्डेटा का वर्गीकरण।
कार्डेटा का वर्गीकरण इसका क्लासिफिकेशन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कार्डेटा संघ को बच्चों ये फाइलम कार्डेटा है, टू सब फाइलम में बांटा गया। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा बच्चों, एक क्रेनिएटा आर प्रोटोकार्डेटा इसको कहते हैं और ये क्रेनिएटा आर वर्टिब्रेटा कहते हैं। यहाँ समझ लेंगे कि एक क्रेनिएटा आर प्रोटोकार्डेटा में क्रैनियम नहीं पाई जाती, स्कल नहीं पाई, मस्तिष्क जो है खोपड़ी स्कल में नहीं बंद होती है, मस्तिष्क जो है स्कल खोपड़ी के अंदर नहीं पाई जाती है, अर्थात एक क्रेनिएटा होते हैं। और यही क्रेनिएटा क्रेनियम जो है क्रेनियम नर्व खोपड़ी स्कल के अंदर बंद होती है। इसके जैसे सिर है, इसके ऊपर खोपड़ी है, इसके प्रोटेक्टिव स्कल प्रोटेक्टिव आवरण है। तो क्रेनियम की अनुपस्थिति होती है, खोपड़ी नहीं पाई जाती है और इसमें खोपड़ी पाई जाती है। इसीलिए कह रहा है एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। इसमें क्रैनियम स्कल से घिरी नहीं होती है और इसमें क्रैनियम स्कल द्वारा घिरी होती है, ढकी रहती है। चलिए, तो कार्डेटा को मुख्य दो भागों में एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में बांटा गया है। अब बच्चों, जिसमें एक क्रेनियम, जिसमें क्रैनियम जो है खोपड़ी के अंदर बंद नहीं होती है, उसको तीन क्लासों में बांट दिया गया है। हेमिकार्डेटा, पहला क्या है? हेमिकार्डेटा, पहला हेमिकार्डेटा, दूसरा यूरोकार्डेटा और तीसरा सेफेलोकार्डेटा। बच्चों, ये हेमिकार्डेटा जो है, हेमिकार्डेटा में एग्जाम्पल बैलानोग्लोसस आता है, जबकि यूरोकार्डेटा जो दूसरा है उससे विकसित ये है, इसमें एसिडियन आते हैं। और सेफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सस, सेफेलोकार्डेटा में आपका एम्फिऑक्सस आता है। इस तरह से एक क्रेनिएटा को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में उदाहरण आता है बैलानोग्लोसस, यूरोकार्डेटा में एसिडियन और सेफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सस आता है। ये तो एक क्रेनिएटा के रहे, लेकिन क्रेनिएटा जिसमें क्रैनियम खोपड़ी के अंदर बंद होती है, आर वर्टिब्रेटा, वर्टिब्री पाई जाती है, यही जिसमें ये कशेरुक दंड पीछे गर्दन से लेकर कमर तक ये कशेरुक दंड होते हैं। बच्चों, इस तरह के जंतुओं को क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एग्नेथा और नाइन्थोस्टोमेटा। कितने भागों में? दो, एग्नेथा और नाइन्थोस्टोमेटा। एग्नेथा में एक ही क्लॉस है, साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा बच्चों, जिसका उदाहरण है पेट्रोमाइजान। क्या है? पेट्रोमाइजान। याद रखिए कि क्रेनिएटा को दो भागों में बांटा गया, एग्नेथा और नाइन्थोस्टोमेटा। एग्नेथा में एक ही वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, जिसका उदाहरण है पेट्रोमाइजान। क्या है? पेट्रोमाइजान। अब यहाँ नाइन्थोस्टोमेटा जो आता है, इसको दो भागों में बांटा गया, फिशेज ये है, फिशेज, इसमें मछलियां आती हैं, फिशेज, इसका एग्जाम्पल फिशेज है। और दूसरा है टेट्रापोडा, मत्स्य वर्ग और चतुष्पादी टेट्रापोडा। अब बच्चों, मत्स्य वर्ग जो होते हैं और टेट्रापोडा। नाइन्थोस्टोमेटा कितने भागों में? दो, फिशेज मछलियां जिसमें रखी गई हैं, और दूसरा टेट्रापोडा, ऐसे जंतु जिसमें चार पैर होते हैं, टेट्रापोडा, चतुष्पादी। अब जो ये फिशेज होती है बच्चों, इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्लेकोडर्माई, ये पहले की याद पुरानी मछलियां थी जो विलुप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं।
और दूसरा आस्टिक्विथिस या बोनिफिसेज, आस्टिक्विथिस और बोनिफिसेज, अस्थिल मीन जिसको कहते हैं हड्डी वाली मछलियां, और दूसरा कांडिक्विथिस जो है उपास्थिल मीन, अस्थिल मीन और उपास्थिल मीन, अस्थि और उपास्थि। जानते हैं कि अस्थि कड़ा दृढ़ मजबूत होता है क्योंकि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और कांड्रीन जो है नरम मुलायम लचकदार होता है जिसमें कांडीन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन और कांडीन के कारण अस्थि और उपास्थि, अस्थि कड़ी और उपास्थि मुलायम होती है, नरम होती है, लचकदार होती है। इस तरह से बच्चों फिशेज को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, जो है प्लेकोडर्मी विलुप्त मछलियां, आस्टिक्विथिस अस्थिल मीन और कांडिक्विथिस उपास्थिल मीन, ये हैं। अब आपका नैंथोस्टोमेटा का दूसरा भाग टेट्रोपोडा चतुष्पादी। बच्चों चतुष्पादी में आपके 4 पैर वाले जीव हैं और इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। सबसे पहला है एम्फीबिया, जिसको उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर रहने वाले हैं। उभय माने 2, चर माने वास करने वाले। जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं उनको उभयचर अर्थात एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। जैसे मेढक है, रोनाटिगिना है, ब्यूफो है, हाइला है। अब रेप्टाइल, रेप्टिलिया, सरीसृप, ऐसे जीव जो क्रीपर है, रेंग कर चलने वाले होते हैं, सरीसृप, जैसे छिपकली है, नाजा है, कोबरा है इत्यादि, क्या है? सरीसृप रेप्टाइल के अंतर्गत। ये भी पक्षी वर्ग आता है। सभी लोग जानते हैं कि पक्षियों में जो है पूरा 4 लिम्ब, तो 2 ही लिम्ब पैर दिखते हैं, लेकिन 4 लिम्ब मॉडिफाइड अग्रपाद जो होता है विंग में मॉडिफाइड होता है, पंख में रूपांतरित होता है। हड्डियां खोखली वातिल होती हैं जिससे भार में कमी होती है और उन्हें में सहायता मिलती है। मैमिल स्तनधारी वर्ग। बच्चों स्तनधारी माइमरी ग्लैंड, ड्यू टू इंपॉर्टेंस ऑफ माइमरी ग्लैंड, दूध ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण इसको स्तनधारी वर्ग कहा गया। और इसमें वो जीव हैं जो मिल्क सिक्रीशन करके अपने बच्चे का पोषण करते हैं। इसमें माइमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। चाइल्ड ऑफ बर्थ। अब इस स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। 3 उप वर्गों में बच्चों बांटा गया है। इस तरह से लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट, ये कार्डेट का के वर्गीकरण का रेखीय प्रदर्शन था। अब हम लोग इसमें से धीरे धीरे एक एक करके इसको लक्षण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिए बच्चों, आज ही से कार्डेटा और नॉन कार्डेटा और कशेरुकी और कशेरुकी के बीच नॉन कार्डेटा और कशेरुकी और कार्डेटा कशेरुकी में 3 अंतर जरूर याद रखिएगा। 4 अंतर कि अकशेरुकी में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि कशेरुकी कार्डेट में हड्डियां पाई जाती हैं। अकशेरुकी में नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकी कार्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है। अकशेरुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि कशेरुकी कार्डेटा में पाया जाता है। और ग्रसनी क्लोम दरारें जो है अकशेरुकी नॉन कार्डेट में नहीं पाया जाता है, जबकि कार्डेट में ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। इस तरह से ये कशेरुकी और अकशेरुकी संघों में अंतर रहा। वीडियो को बच्चे पूर्ण रूप में देखें और नए बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हैं प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो अवश्य तैयार कर लें। जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो टेस्ट पेपर को देख के सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर समझ लें और अगले टेस्ट में आप शामिल होने के लिए प्रिपेयर रहें। पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट से प्राप्त करके रिवीजन करके नोट्स तैयार कर लें। अगला टेस्ट आपको अगले संडे को अवश्य होगा। थैंक यू।